जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे चीन के द्वारा जो है इस समय एक शुद्धिकरण अभियान चलाया जा रहा है। जी हाँ, जिसे जिनपिंग का शुद्धिकरण अभियान कर रहे हैं। इसमें चीन अपने ही जो है बहुत सारे अधिकारियों और नेताओं, यहाँ तक कि कई हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स को भी मौत की घाट उतार दिया है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, आखिर चीन ऐसा क्यों कर रहा है। तो अभी हाल ही में एक जो खबर आई थी कि चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग की जो है वो या तो हत्या हो गई या तो उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। तो पॉलिटिको की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग का जुलाई के अंत में बीजिंग के एक सैन्य अस्पताल में मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल में डेथ हो गई उन्हें। तो रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि किन की मौत या तो उन्होंने आत्महत्या किया होगा या तो फिर किसी प्रकार से जो है यातना के द्वारा उनकी आत्महत्या मतलब उनकी हत्या हुई। तो आपको बता दें कि दिसंबर 2022 से जुलाई 2023 तक किन चीन के 12वें विदेश मंत्री थे। उनके पूर्ववर्ती जो ये वांग यी थे, उनको जो है उनके द्वारा उनके पद से हटाए जाने से पहले उन्हें आखिरी बार 25 जून 2023 को सार्वजनिक रूप से देखा गया था। मतलब जो किन गैंग है, इनको 25 जून 2023 को सार्वजनिक रूप से देखा गया था। उसके बाद जो है वो रहस्यमयी ढंग से गायब होने लगे थे और इसके बारे में अटकलें लगने लगी कि ये कहाँ गए। फिलहाल आपको बता दें कि चीन के इससे पूर्व जो है चीन के ने अपने ही रक्षा मंत्री जो ली शांगफू हैं, उनको भी लगभग 2 महीने तक लापता रहने के बाद पद से हटा दिया था। इनको भी पद से हटा दिया था। तो बाद में रिपोर्ट आई कि उनकी डेथ हो गई। फिर जो है उसके कुछ ही महीने बाद देख रहे हैं मंत्री किन गैंग उनकी भी डेथ हो गई। तो 2023 की रिपोर्ट में एक ऐसा अनुमान लगाया गया था। अब थोड़ी रिपोर्ट जो न्यूज़ है उससे अब बाहर आई। 2023 की रिपोर्ट में यह पाया गया था कि बीजिंग 2030 तक 1000 से अधिक परमाणु हथियारों को जो है डिप्लॉय करने की दिशा में कार्य कर रहा है। मतलब चीन चाहता है कि 2049 तक वह एक वर्ल्ड लेवल पर यानी ग्लोबल लेवल पर एक जो है अपनी सेना का निर्माण करे और उसके आधुनिकीकरण की दिशा को तीव्रता से पूरा कर रहा है। तो ली शांगफू को क्यों हटाया गया था? तो देखिए, ये जो राइट साइड में है मिलिट्री के बेस में ये यही है ली शांगफू। 65 वर्षीय ली शांगफू 2 महीने पहले तब सार्वजनिक दृश्य से गायब हो गए थे। मतलब आज से कुछ महीने हो गए हैं फिलहाल। तो वह जब वियतनाम में एक बैठक में शामिल नहीं हुए थे। रॉयटर्स ने पिछले महीने रिपोर्ट दी कि उपकरण खरीद और विकास से संबंधित भ्रष्टाचार के लिए उनकी जांच चल रही थी और ली शांगफू को मार्च में उनके पद पर नियुक्त किया गया था। अमेरिका के लिए जासूसी के शक में जिनपिंग ने चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग और पूर्व रक्षा मंत्री ली शांगफू को मरवा डाला। ऐसा जो है यूनाइटेड स्टेट ने और ब्रिटेन की जो मीडिया है वो कह रही है। गायब हुए जो विदेश मंत्री किन गैंग की हत्या हो चुकी है, जैसा कि आप जान ही रहे हैं, और इन रक्षा मंत्री की भी जो है हत्या हो चुकी है। अमेरिकी और ब्रिटिश मीडिया ने ऐसा बताया है। तो उन्होंने ये भी कहा कि चाइना जो है ना, वो जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति थे जोसेफ स्टालिन, उनकी जो नीति पर कार्य कर रहा है और उन्हीं की दिशा पर आगे बढ़ रहा है। तो इसके अतिरिक्त जो है एक और अनुमान लगाया जा रहा था कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने किम गैंग की जो पत्रकार मतलब जो एक उनकी जर्नलिस्ट गर्लफ्रेंड थी, उनके साथ जो नज़दीकियों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता जताई थी। तो देखिए, जो किम गैंग की गर्लफ्रेंड थी ना, उनका नाम फूजिया ओटियन था। तो इन्हीं के साथ जो है इनका अफेयर चल रहा था। तो किम गैंग का 40 वर्षीय जो लोकप्रिय टेलीविज़न प्रेजेंटर फूजिया ओटियन के साथ अफेयर था। ऐसा जो है मीडिया में काफ़ी ज़्यादा अटकलें आई थी। आपको बता दें, फूजिया ओटियन जो है कैम्ब्रिज में पढ़ाई की है और वो अक्सर जो है चीनी अधिकारियों की और पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं उनकी जो है इंटरव्यू लेते रहते हैं। तो उन्होंने किम गैंग का भी इंटरव्यू लिया था। उसके बाद जो है जिसके बाद ताइवान और हांगकांग की मीडिया में जो है चीनी विदेश मंत्री उनकी फूजिया ओटियन के साथ उनके प्रेम प्रसंग की अफवाह फैल गई। फिलहाल जो है कई लोग जो है इनकी शादी की अटकलें भी लगाने लगे। तो इन सभी ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को परेशान कर दिया। आपको बताने कि ये जो फू जिया ओटियन है ना, ये जो है ऐसा बताया जाता है कि चूँकि ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई, तो इनके अंदर जो है यूरोपियन कल्चर जो है काफ़ी ज़्यादा है और ये जो है डेमोक्रेटिक थोड़ी विचारधारा की है। फिलहाल अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा जो है लोग अनुमान लगाकर बताते हैं। तो जिनपिंग का शुद्धिकरण अभियान क्या है? तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सैकड़ों अधिकारियों के लापता होने के बाद स्टालिन की तरह शुद्धिकरण के अभियान में लग गए हैं। ब्रिटिश अखबार द सन की रिपोर्ट के मुताबिक किम गैंग के अलावा पूर्व रक्षा मंत्री भी ली शांगफू समेत कई हाई प्रोफाइल लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया है चीन में इस समय सुरक्षा का माहौल इतना ज़्यादा हाई लेवल पर हो चुका है कि यह अनुमान लगा पाना बहुत ही कठिन हो गया कि आखिर राष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है। इसी बीच चीनी अधिकारियों के गायब होने की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। ऐसे में राष्ट्रपति जिनपिंग जो है बर्बरतापूर्वक कृत्यों को अंजाम देने में लगे हुए हैं और उन पर आरोप भी लग रहे हैं। आप सोचेंगे कि आखिर चाइना को इस बारे में बताया किसने? तो देखिए, ये जो है
जो रूस की इंटेलिजेंस एजेंसी वो भी चाइना में ही कार्य करती है और बहुत सारे देशों में ऑपरेट करती है। तो इसका बाकायदा हेडक्वार्टर भी है चीन में। तो रूस के जो हैं उन्होंने, रूस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी उसने जो है रूस के जो उप प्रधानमंत्री उनको जो है यह बात बताई और जो वहाँ के उप प्रधानमंत्री उन्होंने इस बारे में जो है चाइना के जो हेडक्वार्टर वहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजा। बाद में उन्होंने जांच की और इन्हें जो है हाउस अरेस्ट किया, फिर जो है उसके बाद से ये गायब है। तो ये जिनपिंग का खतरनाक कदम है। अब आप सोच कर यह कोई सोचा नहीं है कि चाइना ऐसा क्यों कर रहा है। कोविड-19 के बाद कुछ 2-3 महीनों तक जो है चीन के राष्ट्रपति भी गायब ही हो गए थे। फिलहाल पता नहीं कैसे ये लौट के चले आए, ये सोचने वाली बात है। नहीं तो इनका भी अब तक गेम ओवर हो चुका होता। क्योंकि जो चीन है ना, उसको चीन के राष्ट्रपति नहीं चलाते, उसको चलाती है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये सारा खेल उसी का है। तो जिनपिंग अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन की तरह ही धोखा खाने के डर से लोगों के खिलाफ ऐसा खतरनाक कदम उठा रहे हैं। फिलहाल चीन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को हटाना और उनको गायब करना दो सबसे हाई प्रोफाइल उदाहरण है। ये दोनों ही जिनपिंग के लिए काफ़ी वफादार थे, जिन्हें इस साल की शुरुआत में ही लापता होने से कुछ ही महीने पहले जो है चुना गया था और इन्हें बहुत तेज़ी से प्रमोशन भी मिला था। आपको बता दें किन को जुलाई 2021 में यूनाइटेड स्टेट में राजदूत के तौर पर जो है नियुक्त किया गया था। सिर्फ 18 महीने के बाद ही उन्हें विदेश मंत्री के तौर पर नामित कर दिया गया। देखिए जो किन गैंग है ना, ये हमारे जो विदेश सचिव हैं एस जयशंकर, एकदम उन्हीं की जो सेम आप समझ सकते हैं क्षमता इनके अंदर थी। लेकिन चाइना जो है अकारण इन्हें जो है किसी प्रकार से आरोप लगा के नहीं मरवा दिया तो बात ही खत्म। नहीं तो हो सकता था कि चीन में कुछ न कुछ अच्छा होता है या बुरा होता है, ये तो वही जानते हैं। फिलहाल किन गैंग की जो मौत है उसको रहस्यमय बताया जा रहा है। किन साल 2014 और 2018 के बीच विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ जिनपिंग की मुलाकात का अहम हिस्सा थे और लगभग बातचीत को अच्छी तरीके से जानते थे। फिलहाल विदेश मंत्री बनने के 6 महीने के अंदर ही वह गायब हो गए। बताया जा रहा है कि अमेरिका के लिए वो जासूसी कर रहे थे। किन गैंग की मौत को रहस्यमय बताया जा रहा है। मौत से चीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल है। फिलहाल जून के अंत में जब वो लापता हो गए थे तो अचानक ही उनकी मृत्यु के अटकलों को मृत्यु होने की अटकलों को सब लोग पहले ही जान चुके थे। फिलहाल यूनाइटेड स्टेट की मीडिया की माने तो ये अटकलें साजिश, धोखे और सत्ता संघर्ष से युक्त एक जटिल राजनीतिक परिदृश्य की तस्वीर पेश करती है। एक्चुअली ये बताया जा रहा था कि ये जो दोनों थे ली शांगफू और किन गैंग, ये चाइना की जो बातें हैं वो यूनाइटेड स्टेट तक पहुंचा रहे थे किसी गुप्त तरीके से। साथ ही में ये चाइना की न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसकी क्या स्थिति है, इसके अतिरिक्त भविष्य में चाइना की क्या सैटेलाइट्स होंगे, किस प्रकार के सबमरीन के काम कर रही हैं, इन सभी के बारे में जो गोपनीयता जो है उन्होंने भंग की थी। इसी कारण से चाइना ने इन दोनों लोगों को रास्ते से हटा दिया। तो फिलहाल पेंटागन के अनुसार चीन के पास 500 से अधिक ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन्स है। यह 2021 में अनुमानित 400 वारहेड से काफ़ी ज़्यादा है। पेंटागन का यह भी अनुमान है कि 2030 तक चाइना के पास 1000 से अधिक ऑपरेशनल हथियार होंगे, न्यूक्लियर वेपन, जो कि मौजूदा शस्त्रागार से दोगुना होगा और पेंटागन के पिछले अनुमान से भी अधिक होगा। चीन का परमाणु शस्त्रागार अनुमान से कहीं अधिक तेज़ी से बढ़ रहा है। चीन की सेना ताइवान पर जो है अटैक करके उस पर कब्जा करने की क्षमता विकसित करने के लिए 2027 का समय दिया हुआ है, अल्टीमेटम दिया है, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ताइवान का अपना क्षेत्र मानती है। यूनाइटेड स्टेट ने ताइवान को अपनी रक्षा में मदद करने के लिए अरबों डॉलर के सैन्य हथियार देने का वादा किया और दे भी रहा है। चीन ने 21,600 मील की यात्रा करने वाले हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का सफल परीक्षण किया है। इस परीक्षण ने संभवतः चीन को ऐसे हथियार रखने की क्षमता प्रभावित की है जो लक्ष्य पर हमला करने से पहले पृथ्वी की परिक्रमा कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 2023 में 500 तक के जो है हथियार हैं चाइना के पास न्यूक्लियर वेपन वाले, और 2030 तक वो 1000 करेगा, मतलब 7 सालों में वो डबल कर देगा। कितनी तेज़ी से वो बना रहा है। फिलहाल चाइना यूनाइटेड स्टेट ने रशिया के बारे में कहा कि उसका जो न्यू कंस्ट्रक्शन एट रसिया नोवाया जिमलाय जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट है वहाँ पे आप देख सकते हैं शिपिंग कंटेनर्स, लार्ज ट्रक्स, कंस्ट्रक्शन सप्लाईज, कंस्ट्रक्शन क्रेन्स, ये सब वहाँ पे कुछ हो रहा है, उन्होंने ऐसा बताया है। और इसके अतिरिक्त रशियन जो प्रेसिडेंट है वो भी न्यूक्लियर वेपन उनकी क्षमता के बारे में जानकर सब पहले से परेशान है। तो चाइना न्यूक्लियर वेपन के मामले में जो रशिया की बराबरी करता है और वारशिप्स और बैटलशिप्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए जो है वो यूनाइटेड स्टेट की बराबरी करता है। रशिया के पास इस समय 812 बैलिस्टिक मिसाइल हैं ICBM से, 576 सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हैवी बॉम्बर्स हैं 200, जो ये सभी न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर सकते हैं और कहीं पे भी लॉन्च कर सकते हैं। ये चाइना का लॉपनोर न्यूक्लियर टेस्ट साइट है।
आप देख सकते हैं नॉर्थ माउंटेन और एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट एरिया। और इस बारे में आप देख सकते हैं, आपको बता दें कोविड-19 के दौरान ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि जो है 2020-21 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, कोई छोटा या बड़ा। फिलहाल कंफर्म नहीं हो पाई रिपोर्ट। न्यू कंस्ट्रक्शन एट द एडमिनिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट एरिया, ये लॉकनूर नोर जो न्यूक्लियर टेस्ट साइट है ये आप देख सकते हैं 2021-22 मैंने कहा ना। न्यू एक्सप्लोजिव स्टोरेज कंस्ट्रक्ट इन 2021-22 21-22 में उसने पुनः, मतलब वो बहुत जल्द हो सकता है कोई टेस्टिंग करे या कुछ खतरनाक कोई ऐसी टेस्टिंग करे। ये उसकी ये सैटेलाइट व्यू था और ये उसका जो जियोग्राफिकल व्यू है। इसके अतिरिक्त आप देख सकते हैं ये यूनाइटेड स्टेट का नेवादा नेशनल सिक्योरिटी साइट है, आप देख सकते हैं। ये अब ग्राउंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सपोर्ट एंड एक्सपेंशन ऑफ द अंडर ग्राउंड जो है U1A सब क्रिटिकल न्यूक्लियर टेस्ट फैसिलिटी है। जुलाई 14, 2023 और सितंबर 15, 2018 दोनों के बारे में यहाँ पे दे दिया कि पहले कैसे था और जुलाई 2023 में इसका व्यू कैसे हुआ। तो यहाँ पे इन तीनों देशों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है और यही कारण है कि अब जो है जो ग्लोबल पीस है ना, मतलब पूरी दुनिया में जो शांति है वो इन्हीं तीनों देशों के द्वारा जो है लगभग भंग होती रहती है। कभी एक यूनाइटेड स्टेट अटैक करेगा और रशिया चाइना उस पर जो है आरोप लगाएंगे, कभी चाइना कुछ अटैक करेगा कहीं इधर उधर, फिर उस पर जो है यूनाइटेड स्टेट अटैक लगाएगा, या फिर रशिया अटैक करेगा यूनाइटेड स्टेट उस पर जो है आरोप लगाएंगे। तो इसी प्रकार से जो है ये चलता रहता है। तो फिलहाल जो है चाइना का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है ये काफ़ी ज़्यादा जो जिस प्रकार से बढ़ा रहा वो तो काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। अब इसी बारे में चिंता करेंगे। यूनाइटेड स्टेट इसलिए परेशान है क्योंकि उसकी जो उसकी ग्लोबल छाप है ना, वो दुनिया पर छाप है ना कि वो सबसे शक्तिशाली सेना है और हर चीज़ में आ गया, तो उसको कहीं ना कहीं चीन के द्वारा धक्का लग रहा है। दूसरी बात रशिया भी रशिया यूक्रेन वार में भले ही व्यस्त है लेकिन वो अभी अपनी जो है फ्लीट को मॉडर्नाइज कर रहा है। इन दिनों जो है उसमें कमी हो गई, लेकिन भविष्य में जब भी उससे अवसर मिलेगा बहुत तेज़ी से अपनी जो फ्लीट है उसको मॉडर्नाइज करेगा। तो यूनाइटेड स्टेट और रशिया की होगी। चाइना अब देख ही रहे लगातार जो है 2050 तक वो दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री बनने का सपना देख रहा है और 2030 तक उसके पास बहुत ज़्यादा हथियार हो जाएंगे, न्यूक्लियर वेपन्स। इस मामले में भारत कहाँ पे है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद।